जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको विभव मापी के बारे में थोड़ा सा बतावें, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग विभव मापी का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर विभव प्रवणता पढ़ेंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि विभव मापी का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो देखें विभव मापी है क्या। सबसे पहले आप इसके बारे में समझ लें। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ये आप दिमाग में रखे रहिएगा। अब इसके बाद हम आपको विभव मापी की रचना के बारे में बता दूं कि विभव मापी में क्या क्या होता है। देखें, इसमें धातु का एक तार, मिश्र धातु नहीं होता है, धातु होता है। नॉर्मली यहाँ पर तांबे का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी एल्यूमिनियम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें एक समान व्यास का, यानी तार की मोटाई हर जगह एक समान होनी चाहिए। तो इसमें एक समान व्यास का धातु का तार AB होता है। तार AB के A सिरे का संबंध यहाँ बैटरी V1 है, बैटरी V1 के धन सिरे से होता है और फिर इसके ऋण सिरे का संबंध कुंजी K से होता है, ऋण सिरे का संबंध कुंजी K से होता है और फिर इसका संबंध रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक से होता है। तो धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा पर नियंत्रण किया जाता है। यानी आवश्यकता अनुसार अगर धारा का मान बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। और फिर इसका संबंध तार AB के दूसरे सिरे से होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विभव मापी के द्वारा हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, या दो बिंदुओं के बीच का, अगर किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होगा तो हम विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो अब देखें, जिस सेल का हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, देखिए यहाँ पर ये सेल है, इसी सेल का हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। याद रखे रहिएगा, जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना होता है उसको हम यहाँ पर कस देते हैं। यहाँ बिंदु A से तार लेकर के और उस सेल को हम यहाँ कस देते हैं और फिर इसके ऋण सिरे का संबंध गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी जो है विसर्पी कुंजी को कहते हैं। विसर्पी कुंजी, इस पॉइंट को हम J मान लेते हैं। तो जॉकी का मतलब होता है विसर्पी कुंजी यानी सरकाने वाली कुंजी। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें कि अब क्या होता है। जब यहाँ पर स्विच ऑन कर देते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और ये विद्युत धारा का प्रवाह तो ऊपर के तरफ होता ही है, यहाँ से विद्युत धारा इधर के तरफ भी आती है। अब इसके बाद ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, अब हम आपको विभव मापी का सिद्धांत बताने जा रहा हूँ, दिमाग में रखे रहिएगा। स्विच ऑन जब कर देते हैं
तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जब पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, उसी समय ये जो चौकी है, विसर्पी कुंजी है, इसको इस तार के ऊपर सरकाते हैं, सरका करके उसको एडजस्ट करते हैं और उस बिंदु पर उसको रखते हैं, जहां रखने के बाद ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप न आवे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है ना, ये इतना फास्ट स्लाइड करता है, इतना तेजी से घूमता है कि उसको रुकने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस स्थिति में हम करते क्या हैं कि हम देखते हैं कि यह सुई जितनी बाईं ओर विस्थापित हो रही है, और अगर यह सुई उतनी ही दाईं ओर भी विस्थापित हो रही है, तो हम यह मान लेते हैं कि यह गैल्वेनोमीटर की सुई ठीक बीचों बीच में है। और जब गैल्वेनोमीटर की सुई ठीक बीचों बीच में होती है, उस स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि यह विभव मापी अब संतुलन की अवस्था में आ गया है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शून्य विक्षेप स्थिति या अविक्षेप स्थिति में आ गया है। तो जब अविक्षेप स्थिति आ जाती है, तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें क्या होता है। जब विद्युत धारा का प्रवाह ए से बी के तरफ होता है ना, तो यहाँ बाएं से दाएं जाते समय, जब लेफ्ट से राइट के तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे विभव घटने लगता है। तो जब धीरे धीरे विभव घटने लगता है, यानी विभव कम होने लगता है, तो विभव के घटने को हम विभव पतन कहते हैं। तो अब यहाँ पर विभव पतन की एक डिफिनीशन निकल करके आती है कि तार के एकांक लंबाई में होने वाले विभव के पतन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव पतन का मतलब विभव का कम होना, और अगर एकांक लंबाई में विभव का पतन हो रहा है, तो एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता को के से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम आपको बता दें कि अगर विभव प्रवणता हमको ज्ञात करनी हो, तो विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और इसमें तार के एकांक लंबाई के प्रतिरोध का गुणा कर देते हैं। तो तार के एकांक लंबाई के प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई और तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो का जब हम गुणा कर देते हैं, तो विभव प्रवणता ज्ञात हो जाता है। अगर कभी भी आपसे विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि विभव मापी का उपयोग तो हम लोग विभव के मापन में करते हैं, या दूसरे शब्दों में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने में करते हैं। तो अब एक बात आप समझ लीजिए, जब ये गैल्वेनोमीटर की सुई संतुलन अवस्था में आ जाती है, यानी शून्य विक्षेप स्थिति में आ जाती है, उस स्थिति में बिंदु ए और बिंदु जे के बीच का जो विभवांतर होता है, यह विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसके पैरेलल ये है, समानांतर है। तो इस स्थिति में ए और जे के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। तो अगर विद्युत वाहक बल ई हो, विद्युत वाहक बल ई हो,
और विभवांतर भी हो, तो ये आप हमेशा याद रखे रहिएगा, विभव मापी के लिए E और V दोनों का मान समान होता है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम K इंटू यल कर देते हैं। तो K जो है विभव प्रवणता है, यहाँ से विभव प्रवणता निकल जाएगा। और यल जानते हैं क्या है? A से J की लंबाई है। इसको हम मीटर पैमाने के द्वारा A से J के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम माप लेते हैं, तो ये यल का मान निकल जाता है। तो इस तरह से इस फार्मूले की सहायता से यहाँ से हम K का मान निकालेंगे और फिर K और यल का मान रख करके हम विभव मापी के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो ये विभव मापी रहा। अब इसके साथ साथ विभव मापी के दो महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए मान लीजिए दो सेल हैं। पहला सेल, देखिए इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे E=KL। तो मान लीजिए पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर धातु के तार में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी जो तार पहले था अगर बाद में भी तार वही है, तो इस स्थिति में K का मान यानी विभव प्रवणता कभी चेंज नहीं होता है। तो अब जो है, अब अगर कोई पहला सेल था, तो पहले सेल के लिए संतुलन स्थिति की जो लंबाई है वो L1 है। A से J की लंबाई L होती है। और अगर दूसरे सेल के लिए अगर हम निकालें और उसके लिए संतुलन स्थिति की लंबाई L2 हो, तो E1 में E2 से हम भाग दे देते हैं, K से K कट जाता है, तो E1/E2 = L1/L2। तो आप यहाँ से याद रखे रहिएगा कि विभव मापी का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण उपयोग है वो ये है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में विभव मापी का उपयोग किया जाता है। अगर पहले सेल के लिए L1 और दूसरे सेल के लिए L2 का मान मालूम हो, तो इस फार्मूले की सहायता से हम दोनों विभव मापियों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा उपयोग, ये तो पहला उपयोग था, अब जो दूसरा उपयोग होता है वो ये होता है कि अगर परिपथ में जुड़ा हुआ बाह्य प्रतिरोध आपको मालूम है और L1 L2 दोनों लंबाइयाँ ज्ञात हों, और सेल का अगर आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है, ये देखिए इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, फार्मूला आप याद रखे रहिएगा, स्मॉल r = R L1/L2 - 1, जहाँ L1 जो है ये पहले सेल के लिए लंबाई है, L2 दूसरे सेल के लिए लंबाई है, R परिपथ में जुड़ा हुआ, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि तार AB का प्रतिरोध है, और स्मॉल r जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है वो है। तो इसका दो उपयोग यही होता है। पहला उपयोग, यानी आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि विभव मापी के महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तो विभव मापी का जो पहला उपयोग है वो ये है कि इसका उपयोग सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में किया जाता है, और दूसरा उपयोग ये है कि इसकी सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार ये जो तीसरा चैप्टर था, ये तीसरा चैप्टर काफी महत्वपूर्ण था। विभव मापी के साथ साथ यह तीसरा चैप्टर आपको कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि इसमें से लगभग 8-10 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड इस पूरे चैप्टर से 8-10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आप
आप वीडियो को लाइक भी करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।